और वो कौन से नंबर होंगे, एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है। अगर एक नंबर 5 और एक नंबर 7 की अगर बात करें, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जैसे बाहर आता है तो जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव आता है। तो ये x की वैल्यू बनेगी -5 और अनदर इज द -7। ये -7 देखा जाए तो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, देन व्हाट इज द आंसर, x इज लेस और इक्वल टू y आ जाएगा, बिकॉज एक बार इक्वल बना था। तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन था, सी इज द आंसर। 1 इंटू 132 तो 132 होता है, एक नंबर 11 है, दूसरा नंबर 12 है, ठीक है। 11 और 12 तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, एक 11 और दूसरा 12। अगर आप दोनों को कंपेयर कर लो, अब इसको 30 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये सभी नंबर इंटू 5 से मल्टीप्लाई होगा। नमस्ते दोस्तों, मैं मुरलीधर पवार आप सभी का माय तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम लोग देखने जा रहे हैं आज आरबीआई असिस्टेंट का एक्चुअल पेपर को कैसे सॉल्व करता है। इसमें मैं आपको 5 मिनट के भीतर ये बता दूंगा कि आरबीआई में आने वाले जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के जो 5 क्वेश्चंस है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप विद इन 2 मिनट के भीतर भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलो कोई टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा कंटेंट पे आते हैं। पहला सवाल देखिएगा कि जैसे ये 2023 का एक्चुअल पेपर है जो आरबीआई में आया था, और 2023 ये लास्ट पेपर था जो आरबीआई ने कंडक्ट किया था। इसमें देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर हमारे सामने गिवन है x² + 12x + 35 = 0 और सेकंड इज y² + 9y + 20 = 0। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 1 × 35 देखा जाए तो 35 होता है। 12 के ऐसे दो नंबर होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन 35 होता है, और वो कौन से नंबर होंगे, एक नंबर 5 है, एक नंबर 7 है। अगर एक नंबर 5 और एक नंबर 7 की अगर बात करें, दोनों के दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जैसे बाहर आता है तो जो पॉजिटिव होता है वो निगेटिव आता है। तो ये x की वैल्यू बनेगी -5 और अनदर इज द -7। यहां पर देखिए y की वैल्यू, y इंटू 1 × 20 20 होता है, बीच में नंबर आ गया 9, तो 9 का मतलब बनेगा 5 और 4। तो जो y की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी -5 एंड -4। अब हमें खाली ये देखना होता है दोनों में से आंसर कौन सा करेक्ट है, कौन सा ग्रेटर आ रहा है, x ग्रेटर आ रही है या y ग्रेटर आ रहा है। तो चलिए डायरेक्टली कंपेयर करता हूं। यहां पर अगर -5 देखा जाए इसके समान है, इससे छोटा है, -7 देखा जाए तो इससे भी छोटा है और इससे भी छोटा है, देन व्हाट इज द आंसर, x इज लेस और इक्वल टू y आ जाएगा, बिकॉज एक बार इक्वल बना था। तो ये वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। कौन सा ऑप्शन था, सी इज द आंसर है, ठीक है। चलिए तो मैं तुरंत एक सवाल पे आता हूं। इतना सही तरीका है कि जहां पर आप लोग 5 क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, ये कैसे आया था। यहां पर हम लोग देखने जा रहे हैं, बीच वाली साइन देखना यार, 1 × 54 54 होता है, लेकिन ये कह रहे हैं -15 से बनना चाहिए। देखो दोनों नंबर निगेटिव होंगे तब जाके प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। तो एक नंबर बनेगा -6, एक नंबर बनेगा -9, क्योंकि -6 और -9 की एडिशन 15 हो जाएगी। तो x की वैल्यू दोनों निगेटिव आ रही थी, तो बाहर आ जाएगा एक पॉजिटिव 9 और दूसरा 6, दोनों पॉजिटिव आएंगे। जबकि y की बात समझ लेते हैं। यहां पर y की वैल्यू देखिए आप, 1 × 132 तो 132 होता है, एक नंबर 11 है, दूसरा नंबर 12 है, ठीक है। 11 और 12 तो दोनों के दोनों पॉजिटिव, एक 11 और दूसरा 12। अगर आप दोनों को कंपेयर कर लो, x की वैल्यू दोनों से छोटी आ जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 9 और 6 है, y की वैल्यू 11 और 12 है। तो व्हाट इज द आंसर, x इज लेस देन y। ये वाला टिक कर देंगे यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सवाल देखिएगा, यहां पर क्या दे दिया गया, देखो यहां पर कैसे दिया गया है। यहां पर दे दिया 6 × 1 6 होता है, 5 के फैक्टर बता दो तो 2 और 3 होगा, 2 और 3 होगा। लेकिन बात ये बन जाएगी कि 2 और 3 तो निगेटिव आना चाहिए बाहर आने के बाद में। तो ये ऐसे है यार, x 2x 6x की वैल्यू -2 -3 आ जाएगी, ठीक है। यहां पर आता हूं, नेक्स्ट नंबर देखिए, यहां पर 15 × 2 कर दो तो 30 आता है, तो 6 और 5 30 होता है 11 के हिसाब से, ठीक है। तो फिर यहां पर आएगा 15, y की वैल्यू आएगी -6 और -5 आ जाएगा। अब सर कंपेयर कैसे करेंगे, क्योंकि दोनों का तो अलग अलग है। तो सिंपल सी बात है, इन दोनों को सेम कर देता है। इन दोनों को सेम करने का मतलब ऐसा नंबर जो 6 और 15 से डिवाइड होता है 30, तो दोनों को हम लोग 30 बनाने जा रहे हैं। अब इसको 30 बनाने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली ये सभी नंबर इंटू 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो एक नंबर बनेगा -10, दूसरा नंबर बनेगा 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद -15, ठीक है। यहां पर देखिए इसको 30 बनाने के लिए इंटू 2 करना पड़ेगा, तो इन दोनों नंबर को इंटू 2 करना पड़ेगा। इंटू 2 करोगे तो एक नंबर बनेगा -12, दूसरा इंटू 2 करोगे तो एक -10। तो ये हमारे एक्चुअल कंपैरिजन के लिए फैक्टर आ जाएंगे। अब जैसे आप लोग इसको देखते हो तो बताइए -10 की वैल्यू इससे ग्रेटर है और इससे इक्वल है, मतलब एक बार ग्रेटर एक बार इक्वल, और -15 की वैल्यू इससे स्मॉलर है
और इससे भी स्मॉलर है। तो देखिए गड़बड़ क्या चल रहा है, -10 इससे क्या आया था, ग्रेटर आया था, और इससे क्या आया था, इक्वल आता है। लेकिन जबकि -15 दोनों से क्या आ रहा है, स्मॉलर ही आ रहा है। तो हम लोग ग्रेटर भी कह रहे हैं, हाँ, एक बार इक्वल भी कह रहे हैं, और यहां पर तो हम लोग हर बार लेस लेस ही कह रहे हैं। तो इस वाली कंडीशन में आप एग्जैक्टली फाइनल कंक्लूजन बता ही नहीं रहे हो। तो व्हाट इज द आंसर, सी एंड डी, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये आंसर दे देना, ये सवाल आया हुआ है। और जो भी पेपर यहां पर बता रहा हूं वो ओरिजिनल पेपर है आरबीआई का, जो लास्ट ईयर इसके पहले वाले एग्जाम में आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल पे बढ़ता है। ये वाला सवाल देखिएगा, इसमें अगर आप देखोगे तो 2 × 3 कितना है, 6। तो यहां पर तो -7 है सर, तो नंबर क्या होगा, -6 -1, क्योंकि दोनों की एडिशन तो -7 हो जाती है, मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। तो यहां हम लोग जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2x की वैल्यू जो है, एक नंबर जो माइनस था वो पॉजिटिव होगा 6, और दूसरा नंबर 1। ठीक है, यहां पर देखते हैं 4 × 3 12, तो 12 जो नंबर आएगा वो -3 और -4 से आता है। तो यहां पर बन जाएगा 4y की वैल्यू, यहां पर 4 और 3, क्योंकि वहां पर निगेटिव था, बाहर पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन कंपैरिजन नहीं कर सकते, कंपैरिजन कब करेंगे, दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए। दोनों को 4 बनाना, ये खुद ही 4 है, इसको × 2 कर दो, इसको × 2 करेंगे तो ये नंबर आएगा 12 और ये आएगा 2। अब 12 और 2 आ गए, 12 को कंपेयर करेंगे वो 4 से भी बड़ा है, 3 से भी बड़ा है, लेकिन 2 को कंपेयर करो ये दोनों से छोटा है। यानी एक बार हम लोग कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y, दूसरी बार कह रहे हैं x इज लेस देन y, x इज लेस देन y। तो इस केस में भी आंसर क्या बनता है आपका, इस केस में भी आंसर बनेगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो ये वाला आंसर दे देना। ये वाला ऑप्शन कहां पर आ रहा है यार, तो यहां पर देखिए आप जब ऑप्शन को तय करते हो, नो रिलेशन, दैट इज द नो रिलेशन, ये वाले ऑप्शन को आपको टिक करना है। ठीक है, चले आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाले सवाल पे। ये वाला सवाल देखिए, यहां तक तो बना, 5th सवाल जो आया था। ठीक है, 5th सवाल में देखिए कैसे पूछा गया था। तो यहां पर 10 × 14 140 होता है। अब 140 जो हो रहा है वो निगेटिव में हो रहा है। ठीक है, निगेटिव में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहां पर ये माइनस, ये पॉजिटिव है। तो यार अब यहां पर तो सर एडिशन कितना बता रहा है, +13। अब +13 कैसे आएगा कि नंबर जो होगा वो पॉजिटिव वाला एक नंबर होगा और एक निगेटिव होगा, और दोनों में 13 का डिफरेंस आना चाहिए। तो नंबर कैसे बनाएंगे, अभी के लिए अगर मैं मान लेता हूं कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको बेसिक ही पता नहीं इनका, तो क्या करेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, 5 × 2, 14 को क्या लिखेंगे, 7 × 2, और आपको कैसे भी करके दो नंबर ऐसे बनाने इन चारों को मिला के जिनका डिफरेंस +13 आना चाहिए। अब 13 लाने के लिए अगर मान लो कि किसी स्टूडेंट ने ऐसे कर दिया, 7 × 5 35, और ये यहां पर 4, तो 35 4 से तो नहीं आ सकता था। ठीक है, देन और नंबर क्या बना सकते हैं, 13 का डिफरेंस चाहिए हमें, 13 बनाने के लिए 140, 5 × 2 7 × 2 कर सकते हैं। ठीक है, 10 35 और 4 का नहीं आता। ठीक है, एक मिनट चेक कीजिए, यहां पर दिखा रहा हूं 140, 10 को ज्यादा क्या लिखेंगे, 2 × 5, 7 14 को लिख दिया 2 × 7, 13 का डिफरेंस आना चाहिए। अब 13 का डिफरेंस बनाने के लिए दो नंबर जिनका 140 का डिफरेंस चले। ठीक है, तो 140 बनाने के लिए 28 × 5, अब 28 बनाना 4 × 7, 4 × 7 28, तो एक नंबर बनेगा 28 और दूसरा बन जाएगा 5। 28 और 5, ठीक है, लेकिन डिफरेंस 13 नहीं आएगा। ओके, दूसरा और एक नंबर है, कौन सा नंबर है, एक नंबर देखो यहां पर 5 और ये नंबर मतलब 20 और 20 × 7, तो 20 × 7 हो जाएगा। अगर 20 × 7 हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर x का नंबर एक पॉजिटिव 20 और यहां पर -7 ऐसे बन रहा है। लेकिन जैसे वो बाहर आएगा तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10x की वैल्यू आ जाएगी यहां पर, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव यानी -20, और दूसरा जो निगेटिव था वो पॉजिटिव यानी +7, ये बन जाएगा। यहां पर चेक करता हूं, ये देखिएगा यहां पर अगर नंबर आते हैं तो इन नंबरों का 1 × 5 मतलब कितना होता है, वो 6 होता है। तो y की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी -2 -3। अब देखो इस केस में एक डेफिनेटली एक रिलेशन माना जाता है, जब भी आप आंसर देते हो साइन से भी पता चलता है, लेकिन यहां पर साइन कैसे लगेगा, देखो आपका नंबर जो यहां पर हम लोग बता रहे हैं इसको मुझे इक्वल करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं नंबर बनेगा -20 -30, ये नंबर बन गया। अब -20 इसके समान है और -20 इससे छोटा है, यानी एक बार हम लोग कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू y और एक बार कह रहे हैं x इज ग्रेटर देन y।
ठीक है। और 7 की अगर बात करें तो 7 दोनों से ग्रेटर है, यानी 7 की वैल्यू x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन y, इस प्रकार से। तो फाइनली आंसर जो आएगा वो x इज ग्रेटर और इक्वल टू y आना चाहिए। यहां पर जरूरी था कि फैक्टर अगर हमें डायरेक्ट नहीं पता है तो इस प्रकार से जाना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि ये वाले सवाल डेफिनेटली कल भी आने वाला है, इसको पक्का जरूर चेक करना और एग्जाम में इसको जरूर इंप्लीमेंट करना। ये आपका 5 मार्क्स के लिए आएगा। जिस टॉपिक हम लोग देख रहे थे दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो 5 मार्क्स के लिए कल आने वाला है, जो स्कोरिंग होगा यार, ठीक है। चले तो यहां पर रुकता हूं, कल देखते हैं। इसके बाद में थोड़ी देर बाद और एक लेक्चर आपको मिल जाएगा जिसपे और अरिथमेटिक में आए हुए क्वेश्चन पेपर का डाउट सॉल्विंग होगा। थैंक यू।